पिछले कुछ दिनों से यूएस के, जापान के और यूरोप के जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। ऐसे में बॉन्ड यील्ड्स का एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट होता है ये समझने में कई बार दिक्कत आती है। बॉन्ड यील्ड्स के इम्पैक्ट को 4 पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे यहाँ पे, एंड आई होप कि इस वीडियो के एंड तक आपका बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। जो 4 पिलर्स हम डिस्कस करेंगे, एक कि जो गवर्नमेंट है अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सेकंड शेयर मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, थर्ड कंपनीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और फोर्थ कंज्यूमर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बॉन्ड यील्ड का मतलब ये होता है कि सरकार जो है वो एक बॉन्ड इशू कर रही है और पलटे में इन्वेस्टर जो होते हैं वो सरकार को पैसा देते हैं अलग अलग स्कीम सब्सिडी चलाने के लिए। अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा मतलब कि बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें अपने पैसे को लेके कम सेफ्टी लग रही है और हम गवर्नमेंट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट की डिमांड करते हैं कि अगर हम पहले आपको 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दे रहे थे, अब हमें 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। इसका मतलब गवर्नमेंट को ज़्यादा इंटरेस्ट का पैसा इन्वेस्टर्स को देना होगा और उससे गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा। फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा तो उससे गवर्नमेंट की जो पोजीशन होती है ओवरऑल वो कमज़ोर होने लगती है। सेकंड, अब आप ये समझिए कि मैं एक इन्वेस्टर हूं, मेरे पास 100 रुपीज़ हैं। मेरे को अगर बिना किसी टेंशन के गवर्नमेंट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है क्योंकि बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो गया है, तो अब मैं अपना पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाऊंगा। क्यों? शेयर मार्केट में पैसा रिस्क, वॉलेटिलिटी, पैसा डूबने का रिस्क रहता है। जब मेरे को बिना सरदर्दी के 5% मिल रहा है तो फिर मैं क्यों शेयर मार्केट में पैसा लगाऊंगा, क्यों रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाऊंगा। इसलिए जब भी बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं गवर्नमेंट की हालत खराब होती है और शेयर मार्केट गिरने लगता है। थर्ड, कंपनीज को काफ़ी नुकसान होता है कि अभी ये रिलायंस, अंबानी, अडानी टाइप कंपनियां जो हैं, अगर इन्हें बैंकों से पैसा लेना है तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना होगा क्योंकि बैंक्स कहेंगे कि अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठा रही है मार्केट से, तो आप लोग भी अब हमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे। इससे कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंपैक्ट होती है। फोर्थ, आपके और हमारे जैसे जो आम कंज्यूमर होते हैं वो अगर होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन लेते हैं तो हमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना होगा क्योंकि अगर गवर्नमेंट और कंपनीज के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मार्केट में ही ओवरऑल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो आपके और हमारे ऐसे लोगों के लिए भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इसलिए हम भी कम लोन लेंगे और इससे हाउस, ऑटो सेक्टर्स इंपैक्ट हो सकते हैं। लेकिन बैंक्स की इसमें चांदी है क्योंकि वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। बट बाकी सेक्टर की जो कंपनीज हैं, ऑटो, स्टील वगैरह, इन सब के मुनाफे काफ़ी ज़्यादा कम होने लगते हैं।